अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के बिल्कुल ठीक ठाक। खैर ना अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। तो आज मैं आपको अपनी मम्मा का होम टूर देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये मम्मा का जो घर है ये 50 गज का, मतलब 75 गज का है, 75 गज है और 3 फ्लोर तक बना हुआ है। तो फर्स्ट फ्लोर पे मम्मा खुद रहते हैं और बाकी जो है वो रेंट पे दे रखे हैं। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ जो हैं ये ऊपर जा रही हैं और यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी थोड़ी छोटी सी बालकनी है। अरे छोटी सी बालकनी है और उसके बाद मैं यहाँ से ये डोर ओपन करेंगे। 2 दरवाज़े लगे हुए हैं, एक स्टील का है और एक लकड़ी का है, वुडन का। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हमारा हॉल। तो हॉल के अंदर है एक टीवी, सोफ़ा लगा हुआ है, बीच में सेंटर टेबल है और ये जो है एसी लगा हुआ है। इसी के बाद में जो आप ये डोर देख रहे हो ना, ये है मम्मा पापा का पर्सनल टॉयलेट अटैच है। और यहाँ पर ये वॉश बेसिन लगी हुई है पास में ही, क्योंकि नीचे उतर के जाना पड़ता है। हमारा जो दूसरा वाला घर है, यानी कि पहला घर जो था वो थोड़ा नीचे पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये 2 रूम हो जाते हैं। एक रूम में मम्मा का है, उस साइड में हम बहनों का रूम है और ये हॉल है हमारा। तो मम्मा सिल रही थी कुछ बहुत टाइम बाद। तो ये मम्मा का रूम है, मम्मा यहाँ बैठी हुई हैं। तो मम्मा के रूम में भी डबल बेड डला हुआ है, एक अलमारी है और वुड वर्क तो नहीं बोल सकते इसको। जो पीछे आप देख रहे हो ये मम्मा ने इसके ऊपर परले चढ़वाए हुए हैं लोहे के, क्योंकि वुड वर्क पे तो दीमक लग गई थी। तो हमने सारा निकलवा के दूसरा फिर इसमें हमने करा दिया। तो यहाँ टिन्नी बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं। इनायत मम्मा के पास बैठ के अपने होमवर्क कर रही है। अल्फ़ी अभी ये बड़ा सा मिरर लगा हुआ है मम्मा के रूम में और यहाँ पर मम्मा के फ़ोन है, जो मम्मा की मोस्ट फेवरेट चीज़ों में से अब एक है। तो बस ये मम्मा का रूम हो जाता है कंप्लीट। पूरी कोशिश करी है आपको होम टूर देने की, जितना भी समझ में आ जाए। अब ये आ जाता है हम गर्ल्स का रूम, हम बहनों का कमरा। तो पहले ये दोनों बेड अटैच कर रखे थे, फिर जब मेरी शादी हो गई तो फिर इनको अलग कर दिया। तो एक पे अन्नू मिनाज थी, एक पे बुलबुल सो जाती थी। तो ये है एक बड़ी सी सिंगरी लगी हुई है, सामने शोकेस है, हम भाई बहनों के फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। यहाँ पर सबकी छोटी सी अलमारी आप देख रहे हो, यहाँ पर सबके कुरान शरीफ वगैरह रखे रहते हैं, यासीन शरीफ है और ये एक अलमीरा है। तो इसको अब हमने कलर करवा लिया है। ये एक ड्रेसिंग टेबल है, गर्ल्स के रूम में ड्रेसिंग टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर लगा हुआ है एसी, पहले नहीं था, अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने इसमें एसी लगवाया है। तो यहाँ आ जाता है गर्ल्स का रूम, हम बहनों का कमरा। तो बस यहाँ पर ये एक्वेरियम रखा हुआ है, सेंटर टेबल है, ये हॉल है एक छोटा सा माशाल्लाह से प्यारा सा। और यहाँ पे फ्रिज भी यहीं पे ही रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी बड़ा फ्रिज है तो इसलिए हम लोगों ने फ्रिज को भी इधर ही एडजस्ट कर दिया था, वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये फुल साइज़ फ्रिज। कुछ काम नहीं है भूख लगने के अलावा। हाँ बस। तो यह हमारा घर है पुराना वाला। तो ये पहला वाला घर, अफू मैं पिट्टी करूँगी, अभी आप चुप हो जाओ। तो यहाँ पर इसको हम लेबल में करने के लिए हमने यहाँ पर सीढ़ियाँ कर रखी हैं, क्योंकि ये बाद में बने थे, ये पहले बने थे। तो किचन भी हमारा इसी साइड में। अल्फिया दरवाज़ा बंद करो, एसी चल रहा है। तो इन स्टेयर से हम नीचे उतर के किचन के एरिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा किचन आ जाता है, ये यहाँ पर किचन बना दिया है। आज खाने में बनाया है दाल राइस और बनाई है हमने भिंडी की सब्ज़ी, आटा लगा के रख दिया है। तो ये यहाँ पर हमारे सिंक है बर्तन धोने के लिए, ये मम्मी ने एरिया बना दिया है, यहाँ पर बर्तन अरेंज कर रखे हैं। ये हमारा नया वॉशिंग मशीन आया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा एक किचन की तरीके से यूज़ हो जाता है, यहाँ कपड़े भी धुल जाते हैं। वो दे, ये हमारा बाथरूम है और ये टॉयलेट है, ठीक है। तो हम इसी रास्ते से ऊपर नीचे आते जाते हैं। और उस साइड में जो वो आप देख रहे हो, ये भैया भाभी का रूम है। इसका टूर नहीं दे सकती क्योंकि उनको पसंद नहीं है, तो उनकी प्राइवेसी में पूरा ध्यान रखूँगी। तो किचन के साथ में ही भैया और भाभी का रूम आ जाता है। और बस यही हमारा एरिया है जहाँ हम रहते हैं। आप लोगों को होम टूर चाहिए था, मैंने दे दिया था। तो मैं सिंक की बात बताऊँ, इस सिंक की बात ये है, जब मम्मी ने ये सिंक लगवाया था ना, मेरी शादी से बहुत पहले लगवाया था, मैंने 5 घंटे तक यहाँ पर बर्तन धोए थे। तो जी अब टाइम है हमारा पैकिंग करने का और अब हम जा रहे हैं बैक टू होम। अब हम अपने घर पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाभी आने वाली हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो वो सामान पैक कर लिया जाए अपने घर के लिए जाने के लिए। तो बस अब चल रही है पैकिंग और हम जाएंगे अपने घर पे, भाभी आएंगे अपने घर पे। यही दुनिया है, यही किस्मत है, अदला बदली।
किनू ये ना उसका दुपट्टा है किनू का। ये नहीं है बस किन्नू का दुपट्टा। यही है बेटा। फिर ये किसका है? ये आपने दी थी, लेकिन वो तो रेड था, वो है। अच्छा हैगा। अच्छा तो शायद फिर ये भाभी का होगा, मुझे पता नहीं है। चलो जी, सारे कपड़े वपड़े धुल चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। और हम पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग 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 बहुत लंबा सफ़र तय करना है मुझे तो। टिनी मेरे लिए कुछ मंगवाओ, गाड़ी वाड़ी, हम चलेंगे। हम चलेंगे अपने घर। थोड़े दिनों में इतने कपड़े आ गए थे, हमें पता ही नहीं चला हमारे पास। चलो जी, जितने भी दिन बीते बहुत अच्छे बीते, खुशगवार बीते। अभी मम्मी से पूछूंगी मम्मी को कैसा लग रहा है। हाँ, उनकी बहू रानी आ रही है, उनके बच्चे आ रहे हैं और हम अपने घर जा रहे हैं। पापा की पता है नई बनियान ईद वाली भी यहीं पर ही आ गई है, उधर में नहीं है। ये तो आसिफ जी की है शायद, ये पापा जी की। हाँ ये ईद की बनियान से इधर रखो। चलो पहले मैं पैकिंग कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ जी। हम अपने घर पे आ चुके हैं और मैंने कर दी है किचन की सफाइयाँ। किचन की सफाई करने के बाद अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए। और रात के बज रहे हैं 10, और रात के 10 बजे मैं क्लीनिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड और बच्चे गए हैं पार्टी में। तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेती हूँ सफाइयाँ, सुबह में थोड़ा सा काम कम हो जाएगा और बस क्लीनिंग हो जाएगी। और पूरा दिन मैं दोपहर में ही आ गई थी, बट पानी नहीं था तो इस वजह से टैंक में मैं कुछ नहीं कर पाई थी। अब पानी आ गया है तो मैंने सोचा चलो झाड़ू पोछा लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पर सफाइयाँ चल रही हैं। यार मुझे जब तक क्लीनिंग नहीं होती ना घर के अंदर, झाड़ू पोछा फिनाइल की खुशबू नहीं होती है, तो तब तक सब्र नहीं आता है। वो मैं थोड़ी सी बैरागन हूँ इस मामले में। तो ईद पड़ गई थी, अगर ईद नहीं होती तो फिर मैं नहीं जाती, मैं अपने ही घर से ऑपरेट करती रहती, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो घर में एक मम्मी के घर 10-15 दिन काट कर आई हूँ, तो वो बहुत एक अच्छा मज़ा था। मम्मा पापा के साथ रहना, मिनास के साथ हंसी मजाक करना, और रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा उन लोगों की आ रहे थे कि अपी आई हुई है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट बन रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है। शाम का स्पेशली टी टाइम हमारा होता था, कभी मैं चिप्स तल रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो ऐसे करके हंसी मजाक करके घर में टाइम बहुत अच्छा बीता। मिनास के साथ बहुत अच्छा टाइम बीता। और बुलबुल को बहुत मिस किया, अन्नू को भी बहुत मिस किया। बुलबुल का आने का हो रहा था, बट आयरा का स्कूल अभी तक नहीं बंद हुए हैं, तो इसलिए बुलबुल नहीं आ पा रही। अब देखो बुलबुल जब वेकेशन पड़ेंगे तभी आएगी। तो फ़िलहाल मैंने अपना घर जो है थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया है, डीपली क्लीनिंग जो है वो मैं करूँगी। और ईद का ये शायद मेरी लाइफ की दूसरी ईद थी जो मेरा घर बंद रहा है। ऊपर वाला कभी ऐसा दोबारा मेरे साथ ना करे। एक बार जब अल्फिया पैदा हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है वो ईद से 2 दिन पहले ही पैदा हुई थी, तो कुछ नहीं कर सकते थे। मैं हॉस्पिटल में थी, अल्फिया आ चुके थे घर पे और मुझे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो तब मेरा घर पूरा टाइम पूरे रमज़ानों में बंद रहा है, पूरे ईद पे बंद रहा है। ईद के भी 20-25 दिन बाद मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आई थी, तो वो सब था। और एक कब हुआ है, तो अल्लाह पाक ऐसा दोबारा मत करना, क्योंकि बहुत सारे सपने होते हैं यार। हम रोज़े रखते हैं इसलिए कि हम अपने घर में ईद मनाएंगे, ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, और जब अपना घर को लॉक लगाना पड़ता है ना तो फ़ील होता है। भले ही आप मैके जा रहे हो, लेकिन लड़की का जो घर होता है, असली घर जो होता है ना, वो शादी के बाद ससुराल ही होता है। तो मेरे लिए मेरा यही घर है, यही ससुराल है। बुलबुल है, अनु है। अनु भी नहीं रुकती ईद पे यहाँ पर कि नहीं मुझे मेरे वो घर की ईद करनी है, तो वहाँ वो चले जाते। तो फिर मेरा घर तो यही है ना, ससुराल मेरा सब कुछ तो मेरा यही है ना, इसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। और ऊपर वाला कभी छुड़वाए भी ना, मेरे बच्चों का साथ, हस्बैंड का साथ, और जबकि मेरे सारे साथ थे, सब कुछ था। वो ईद की खुशी अलग थी कि मम्मी पापा के साथ ईद बनाई और सब लोग बहुत खुश थे। जितना भी मैंने खाना बनाया था सबको बहुत पसंद आया था। आप लोग ने ईद का ब्लॉग देखा भी होगा। उसके बाद हम लोग मस्ती करने के लिए बाहर आउटिंग के लिए भी गए। वो सब चीज़ें भी अपनी जगह हैं, बट घर भी अपनी जगह है। और अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर आ गए। अल्लाह का शुक्र है भाभी अपने घर पर हैं, मम्मी पापा के साथ हैं, मिनाज है वहाँ पर। और आज तो खैर पापा आसिफ जी सब जने जो है शादी में गए हुए हैं। हम लोग शायद, मेरे ख्याल से मैं कल जाऊँ वलीमा पार्टी में, क्योंकि आज बारात थी तो मैं नहीं जा सकती थी। तो इसलिए बारातों में मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, मैं बारातों में पसंद ही नहीं करती जाना। मैंने एक अपने भाई की बारात अटेंड करी है, और शायद ही मैंने किसी और की बारात अटेंड करी हो। एक आसिफ जी के एक फ्रेंड थे, तो बारात जा चुकी थी, आसिफ जी मुझे डायरेक्ट वहीं पर वेन्यू में ही लेके गए थे। तो मुझे
बारातों में जाना सख्त बुरा लगता है, मुझे पसंद नहीं है वो घोड़ी के पीछे पीछे जाना और ऐसे नाचते कूदते जाना, मुझे वो पसंद नहीं है। पहले कभी मैं अपने सिर्फ 2 भाइयों की शादी में, वो भी बारात में नहीं गई, हाँ घोड़ी के पीछे पीछे चल के तो गए हैं। मुझे ना शर्म आती है ये सब चीज़ें करके। बारात में नहीं जाती मैं, हाँ वलीमा पार्टीज़ मुझे पसंद है, शादी पसंद है, वलीमा पसंद है, बट बाराती बनना मुझे कम पसंद है। तो इसलिए ऊपर वाले ने मुझे बेटियां दी कि मैं हमेशा घराती रहूँ बाराती ना रहूँ। अल्लाह पाक बस इनकी किस्मत अच्छी रखे और इन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे कि हम इनकी भी खुशी देख पाएँ, दूसरों की शादियाँ बहुत देखते हैं, अपने बच्चों का भी खुशी देख पाएँ। और पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा अजीब सा लग रहा है कि शायद अभी कुछ होने वाला है, शायद अभी कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक ना डर सा है, अब वो डर किस चीज़ का है, क्या है पता नहीं चल रहा, लेकिन दिल को ना एक पता नहीं कुछ ना हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं बस ऊपर वाला खैर रखे, अल्लाह करम करे। और बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो तो बस मेरा यही था। और अभी मैंने मम्मी से बात नहीं करी कि उनको मेरे साथ कैसा लगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में जाके ना मैं मम्मी से रिकॉर्ड करूँगी कि उनको मेरे साथ रहना कैसा लगा। ऑब्वियस सी बात है, बेटियों के साथ माओ को हमेशा पसंद भी आता है, अच्छा लगता है। और भाभी आज घर आ गई तो भाभी का भी दुख था, क्योंकि भाई जिस हिसाब से वो अपने घर जाती थी तो एक पापा थे, बच्चों का भी था, ये नानू थे, फिर भाभी भी रो रही थी, फिर हम भी बहुत रहे। फिर मैंने भाभी को समझाया, मैंने भाभी देखो समझो तो यही ससुर जी को ही अगर पापा समझोगी तो आपको मिलेंगे पापा, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, बस उनके लिए इस टाइम पे बस पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। अफ़सोस होता है क्योंकि भाभी के पापा ना बिल्कुल ठीक थे। अगर कोई इंसान बीमारी में जाए और बीमार रह के जाए, काफ़ी टाइम से बीमार था, तो समझ में आता है। वो तो इतनी जल्दी निकल गए ना, तो उसका वो लगता है। और फिर भाभी को देख के काफ़ी रोना सा आ रहा था। तो बस भाभी को, हम टूटेंगे तो फिर भाभी को कौन संभालेगा। तो बस हम उनको भी संभाल रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, सब कुछ संभाल ही रहे हैं। ऊपर वाला बस हम पे अपना करम रखे। नगमा की मैंने आपको तबीयत बताई थी, अभी नगमा की छोटी बहन की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज है। उसको कैल्शियम की कमी बताई है डॉक्टर ने, तो उसको भी फ़ीवर हाई हो गया था, तो उसको ड्रिप चढ़ रहा है। हर जगह थोड़ी ना परेशानी है। बस अल्लाह पाक करम करे अपना, अल्लाह रहम करे, सब कुछ ठीक रखे। बस जो डर मुझे लग रहा है, अल्लाह पाक मेरे डर को भी वो कर दे, कोई ऐसा कुछ सुकून मिल जाए, मतलब मुझे डर ना लगे। मेरा दिल बहुत डरा पड़ा है, ये डर निकल जाए। पता नहीं किस चीज़ का डर है, क्या डर है, अल्लाह जाने क्या होना है, क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, पता नहीं। कुछ कंफ्यूज्ड हूँ, कुछ नहीं। मैंने सोचा चलो आपसे बात करी, तो आज कितना सुकून से मैं बात कर रही हूँ ना आप लोगों से, क्योंकि घर में कोई भी नहीं, वरना तो अल्फिया वहाँ से कुछ भी। मैंने कैमरा उठाया, अल्फिया को या तो खाना खाना होता है या पानी पीना होता है, कुछ नहीं तो मम्मी मेरे साथ खेल लो, और इनायत की उनको शिकायत करनी होती। अच्छा एक बात बताओ, मुझसे एक बात पूछनी थी कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या सबके साथ हो जाता है? इनायत और अल्फिया में 8 साल का डिफरेंट है ना, इतना ज़्यादा गैप है इनायत के और अल्फिया के अंदर। तो लेकिन इन लोगों के झगड़े मुकम्मल रहते हैं। मेरा और बुलबुल का समझ में आता है, जैसे भाई बहन छोटे बड़े होते हैं ना, 1 साल की 2 साल की छोटी बड़े होती, उनमें में लड़ाई होती, बट इनों में इतना ज़्यादा गैप होने के बावजूद ये दोनों इतना लड़के, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं इनके मसले हल कर करके परेशान होती, अल्फिया अकेले में कुछ और है इनायत के साथ, और सामने फ्रंट पे बहुत सीधी सी हैं। और इनायत को जब जवाब देना होगा ना, तो क्यों आपने नहीं कहा था क्या, ऐसे कर, और जब मैं देख रही थी ऐसे करके मुँह बना लेगी। और इनायत शिकायत कहने में नंबर 1 है। उसको अल्फिया की कोई भी एक ट्रिक पता चल जाए ना, इतनी सी भी गलती पता चल जाए, अल्फिया उसकी माफ़ी मांगी, फट्टे से उसे मुझे बता देना, मम्मा देखो उसने ऐसे किया, मम्मा। मतलब कई बार मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ ना, दोनों को चट लगा देती हूँ। कई बार फिर मैं सोचती हूँ कि यार ये कुछ अलग करे या कुछ कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैं रात में अपने सवाल खुद ही जवाब होते, फिर मैं आसिफ जी से डिस्कस करती हूँ कि आसिफ जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो मुझे मेरे मसले खुद ही हल करने पड़ते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ ठीक है मैं अपने आप तरीके से हल करूँ। फिर मैं सुबह उठती हूँ, और अगर इनकी कुछ हो रहा था तो मैं वार्निंग पे छोड़ती हूँ इन्हें। अगर अब की बार शिकायत है ना, तो दोनों के चट पड़ेंगे। तो कई बार पढ़ भी जाते, कभी वो वार्निंग पर टल भी जाते। ऐसे ही उनके साथ बीतती रहती। किस किस के बच्चे इस तरीके की हरकतें करते हैं, आई थिंक सारे ही बच्चे करते होंगे। बट मेरा और बुलबुल का जो हो रहा है ना, हम लोगों ने किसी की इतनी शिकायतें कही नहीं है।
कभी नहीं बोलते थे। हम लोगों के ना सीक्रेट्स होते थे, भैया के, मेरे, बुलबुल के काफ़ी सीक्रेट्स होते थे कि नहीं मम्मी को मत बता देना। हमारा सबसे ये रहता था कि मम्मी को मत बता देना, मम्मी को मत बता देना। तो बुलबुल भी ऐसी थी कि कोई बात अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए कुछ तो वो छुपा लेती थी, बुलबुल से हो जाए तो मैं छुपा लेती थी। और भैया की तो हम बहुत कुछ छुपा लेते थे, मतलब सारा डिजास्टर जो थे ना वो भैया ही करते थे। ऑब्वियस ही बात है, उनका दिमाग ना कुछ अलग ही लेवल पे चलता था, और आज भी उनका दिमाग बहुत अलग लेवल पे चलता है, हमारे समझ के परे चलता है उनका दिमाग। पहले तो हमारी समझ में आ जाता था, लेकिन आजकल हमारी समझ से थोड़े से अलग है वो। जहाँ हम जो चीज़ सोचते हैं वो उससे अलग ही जाते, पता नहीं किसके सुनते हैं किसकी क्या करते हैं हमें नहीं समझ में आता, लेकिन थोड़े से तो अलग हो चुके हैं। पहले ऐसे नहीं थे, पहले तो जो हम लोग बोलते थे वो समझते थे, सुनते थे, हमारे साथ बॉन्ड ज़्यादा अच्छा था। अभी इतना नहीं है, अभी सबका अलग अलग हो गया, कोई बात नहीं, वक्त है, वक्त गुजर जाएगा, बातें रह जाएंगी, तो बस यही है। बाकी हमने अपना बचपन बहुत अच्छे से एंजॉय करा है। तीनों भाई बहनों का बॉन्ड जो था ना वो ऐसे था, ऐसे हमें कोई तोड़ नहीं सकता था, और कहीं हद तक अभी भी ऐसे ही था। लेकिन कहते ना कि आपका बॉन्ड तब टूटता है जब आप कमज़ोर पड़ते हो, तीसरे बंदे को एंट्री तब मिलती है जब आप उसको लाना चाहते हो। अगर आप नहीं लाना चाहोगे तो किसी की मजाल नहीं है कि जो भाई बहनों का बॉन्ड तोड़ सके। तो ये भाई बहनों का अपना कुछ होता है कि नहीं करना चाहिए किसी को भी, आपकी अपनी जो कुछ और रिश्ते हैं ना उनके अंदर तीसरे बंदे को नहीं। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी तभी ना, इत्तेफाकियाँ दूर करो और प्यार से रहो, प्यार से रखो। अल्लाह पाक ने आपकी जोड़े जो होते हैं ना वो अल्लाह अर्श पे बनते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो जोड़ियाँ बनाई हैं अर्श पे बनाई हैं। मिलना था, कहते ना कि इससे मेरी शादी क्यों हो गई या उससे क्यों मेरी शादी, भाई आप दोनों की किस्मत में लिखा था मिलना, अल्लाह ताला ने तो बस ज़रिए बनाए थे, किस्मत में था। अच्छा हो जाए तो ओ ये मेरी किस्मत, अगर बुरा हो जाए तो क्या सोच के मेरी शादी इससे कर दी, नहीं, अच्छा या बुरा सब ऊपर वाले ने लिखा होता है। सब्र और शुक्र हर चीज़ का साथी होते हैं। और अभी मैं इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं, मेरी लाइफ में भी बहुत डिजास्टर है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत कुछ है, बट मैं ऑन कैमरा अपनी लाइफ जो होती है पर्सनल इतनी डिस्कस नहीं करती। आज का जो टॉपिक है मुझसे किसी ने बोला था इसलिए मैंने उठाया है और मैंने समझाया है। समझने वाले समझ गए होंगे, ना समझे वो अनाड़ी हैं। अनाड़ी मत बनो, समझदार बनो, खिलाड़ी बनो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्मूथली चलाओ और एक दूसरे पे भरोसा रखो, विश्वास रखो। कहीं कोई अगर गलत हो जाता है, भटक जाता है लाइफ पार्टनर में से दोनों, तो इतना याद रखो सुबह का भूला शाम को घर वापस ज़रूर आता है, और इंशाल्लाह आएगा। बस आपका जो प्यार और उसका आपका प्यार ही उसको आपके पास वापस ला सकता है। कोई गेम प्लानिंग और कुछ षड्यंत्र ये वो कुछ नहीं ला सकता, अल्लाह ताला ही उसको वापस लाएगा, जैसे भी लाएगा अल्लाह ही करेगा। उसकी ज़ात पे भरोसा रखो, हमें तो है, आप लोग भी रखो। जिन लोगों के केस बिगड़ रहे हैं तो प्लीज़ मैं उन्हीं लोगों से कह रही हूँ ये बात। आई होप उनको समझ में आ गई होगी मैं जिनसे ये बात कर रही हूँ। तो चलो जी, किसी और व्लॉग में आप लोगों से फिर से मन की बात करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, मेरे मन की बात पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ बहुत ढेर सारा वाला लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हैं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और जिन लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि हाय मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, लेकिन बहरहाल उनको भी मिल गए थे। पाकिस्तान के सब्सक्राइबर थे, उनको मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे थे, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हर चीज़ अच्छी हो जाती है। अल्लाह ताला आप सबकी जोड़ियाँ सलामत रखे, और जिनकी शादियाँ नहीं हो अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ते मिलाए, नेक घरों में उनकी शादियाँ हों। जिनके औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद की खुशियों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।